ए जादुई पत्थर, तुमने मेरी गरीबी मिटाने में मेरा साथ दिया, पर अब तुम्हारी वजह से मैं लालची बन रहा हूँ। रमन एक गरीब लड़का था। वह अपने भाई और बहन के साथ एक गांव में रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। रमन का परिवार उस पर निर्भर करता था, क्योंकि वह परिवार का बड़ा बेटा था। रमन ने बहुत कोशिश की कि उसे उसी के गांव में नौकरी मिल जाए, पर उसे अपने गांव में नौकरी नहीं मिली। रमन के ऊपर गांव साहूकार का भी कर्ज था। एक दिन, आज मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले नगर में नौकरी ढूंढने जाता हूँ, शायद वहीं कोई बात बन जाए। सुबह सुबह तैयार होकर रमन उस नगर की ओर चल पड़ता है। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे गरीब बुढ़िया मिली। गरीब बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी थी और रो रही थी। क्या हुआ माताजी, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे परिवार में भी कोई नहीं है। मेरे पैर में चोट लगी है और उसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और मेरे पास अपना इलाज करने के पैसे भी नहीं हैं। काश आज मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं अपने पैसों से इस माताजी का इलाज करवा दूं। माताजी को सांत्वना देकर वो आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक पहाड़ी के ऊपर से गुजरना था। पहाड़ी पर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर थे। काफी देर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। पेड़ के नीचे एक चमकीला पत्थर पड़ा था। ये इतना सुंदर पत्थर यहाँ कैसे पड़ा है? रमन ने उत्सुकता से वो पत्थर उठाया और उसे उछालने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब नींद खुली तब भी वो पत्थर उसके हाथ में था। अरे, ये पत्थर तो मेरे हाथ में ही है। कितना सुंदर है ये, इसे अपने साथ ही ले जाता हूँ। रमन ने वो पत्थर अपनी जेब में डाल लिया और नगर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने नौकरी के लिए बहुत लोगों से बात की, पर किसी ने उसे नौकरी नहीं दी। नौकरी ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। काश आज नौकरी मिल जाती तो मैं माताजी का इलाज करा पाता। अब बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद वापस चला जाए। हाँ, याद आया, सुबह बहन ने कुछ चने दिए खाने के लिए, उन्हें ही खा लेता हूँ। रमन ने जेब में हाथ डाला और चने निकले। पर ये क्या? चने तो सोने के हो गए थे। अरे, ये क्या? ये मेरी जेब में किसने डाल दिए? मैं अब क्या करूं? रमन इधर उधर देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि चने सोने के कैसे हो गए। घबरा कर उसने चने वापस जेब में रख लिए। वो घर की ओर तेज कदमों से चल पड़ा। सारे रास्ते वो सोचता रहा कि ये सब कैसे हुआ। घर पहुंचकर उसने जल्दी से खाना खाया और पास की मेज पर वो पत्थर और चने रखकर सो गया। कुछ देर बाद उसकी नींद अचानक खुल गई। वो चनों को देखकर, क्या ये चने सच में सोने के हो गए हैं? कैसे पता लगाऊं? चलो लिख लेता हूं कि कितने चने सोने के हैं। रमन एक कॉपी और पेन लेकर लिखता है और फिर कॉपी और पेन को बांस की मेज पर रख देता है और अनजाने में कॉपी के ऊपर वो पत्थर रख देता है। तुरंत रमन के सामने देखते ही देखते कॉपी और पेन भी सोने के हो गए। वो समझ गया कि ये पत्थर का कमाल है। उसने पत्थर को आजमाने के लिए जो भी चीजें वहां पड़ी मिली, उनको उस पत्थर से छू दिया। सभी चीजें सोने की होती चली गई। अब समझा, ये तो जादुई पत्थर है
और ये मेरी मदद करने के लिए आया है। धन्यवाद भगवान। रमन ने वो सोना बेचकर सबसे पहले उन माताजी का इलाज करवाया, फिर अपने सारे कर्ज चुका दिए। कुछ ही दिनों में रमन ने बहुत सारा सोना बना लिया था। अब वो काफी अमीर हो गया था। एक दिन उसने महसूस किया, जब से ये जादुई पत्थर मेरे पास आया है, मेरा लालच बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तो लालच कभी खत्म नहीं होगा। इस पत्थर को अपने से अलग करना होगा, वरना मैं हमेशा इसी पर निर्भर रहूंगा। रमन ने पत्थर उठाया और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। ए जादुई पत्थर, तुमने मेरी गरीबी मिटाने में मेरा साथ दिया, पर अब तुम्हारी वजह से मैं लालची बन रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें अपने से अलग करना होगा। रमन ने बहुत हिम्मत करके वो पत्थर नदी में फेंक दिया। उसने अपने गांव में ही एक छोटा सा कारोबार खोल लिया और मेहनत करके अपना गुजारा करने लगा। उसने उसके बाद अपनी मेहनत से और पैसा कमाया और उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के लिए किया। सीख: हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए। सीख: हमें लालच को बढ़ने नहीं देना चाहिए।